स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे इंस्टा 360 वन RS 1 इंच 360। भगवान जाने इसका नाम किसने बनाया बट यही है। तो आइए समझते हैं इसको। तो ये 360 डिग्री कैमरा इसके नाम पे ही है और ये समझिए कि एक मॉड्यूल के तौर पे उतारा गया है इंस्टा 360 का सीरीज में। इंस्टा 360 आया था तो उन्होंने मतलब ये समझिए कि मार्केट में बहुत सारा एक्शन कैमरा आ चुका है, एक दो नहीं बहुत सारा आ चुका है, तो ये कुछ यूनिक करने के लिए मॉड्यूलर कैमरा का निकाले थे। और जनरली ये कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है, कई बार एलजी भी ट्राई किया था मॉड्यूलर मोबाइल फ़ोन उतारने का, रेड भी क्लेम किया था कि मॉड्यूलर कैमरा फ़ोन उतारेंगे, लेकिन जनरली कंपनी क्लेम करती है लेकिन डिलीवर नहीं करती। ये कंपनी मतलब परत दर परत उस पर मेहनत करते जा रही है। उन्होंने मॉड्यूल उतारा, फिर उसका अपग्रेड किया जो कि बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड कंपैटिबल था, तो ऐसे करके ये आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उसी में ये समझिए कि एक नया मतलब पीस ऐड कर रहे हैं इकोसिस्टम में। और यहाँ का मेन सेलिंग पॉइंट है डुअल 1 इंच सेंसर। 1 इंच सेंसर जेन्युइनली इतना बड़ा होता है कि अगर आपका प्रोसेसिंग एल्गोरिदम अच्छा है तो जेन्युइनली वीडियो में अच्छा फील आएगा। डे लाइट में अगर बहुत अच्छा डे लाइट है, कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, वो प्रोसेसिंग वाली आर्टिफैक्ट नहीं आएगी जो कभी कभी आप मोबाइल से देखोगे। पिक्चर टेक्निकली पूरा शार्प होता है लेकिन आपको देख के फील होता है यार कलर्स ऐसे तो नहीं दिखते, क्योंकि वो सटल कलर का गैस कर रहा है, कंप्यूटर गैस कर रहा है, क्योंकि सेंसर उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा है, सेंसर गैस करने लगता है और उसका जो एआई एल्गोरिदम लगते हैं बैकग्राउंड में वो उसको जबरदस्ती का पॉलिश कर देता है। तो जब डिटेल कचरा आएगा तो एआई कितना भी मेहनत कर ले वो बहुत अच्छा तो कर नहीं पाएगा। तो सेंसर बड़ा कर देना उसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन था, इसीलिए सारी लोग मतलब जो अफोर्ड कर पाते हैं शांति से फुल फ्रेम पे चले जाते हैं। जो उससे भी ज़्यादा चाहते हैं जैसे कि आपका एंड गेम शूट करना है जिनको, वो तो सीधे 65 मिलीमीटर पर चल जाते हैं, सेंसर बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे वही है, डुअल 1 इंच सेंसर 360 डिग्री कैमरा में बहुत बड़ी बात है। क्या इससे बड़ा आता है? हाँ आता है। बहुत सारी कंपनी ये बनाती है, आपको माइक्रो फोर थर्ड 360 में मिलेगा, फुल फ्रेम 360 में मिलेगा, लेकिन बात होता है वो सब प्रोफेशनल रिग होता है जो कि $10,000 $50,000 तक चला जाता है। ये थोड़ा से अमीर लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि ये 1 इंच सेंसर का 2 यूनिट देना महंगा तो पड़ेगा। 1 इंच सेंसर समझ लिए सोनी के RX 100 में आता था, उसके ZV-10 में आता है, तो आप समझ सकते हो दाम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 सेंसर दे रहे हैं तो दाम तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका दाम है $800 अगर पूरा लेते हैं आप एज ए ब्रांड न्यू। और अगर मान लिया इसका पुराना सिस्टम है, क्योंकि मैंने बोला ये मॉड्यूलर इक्विपमेंट है, अगर आपको इसका पुराना कोर रखा हुआ है तो आप $650 में खरीद सकते हैं। तो वही समझिए। तो और ये बनाया किसके लिए गया है, क्योंकि दाम थोड़ा ज़्यादा है एक्शन कैमरा के हिसाब से या 360 डिग्री कैमरा के हिसाब से दाम थोड़ा ज़्यादा है। तो ये है हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर के लिए, यानी उन कंटेंट क्रिएटर के लिए नहीं है जिनकी गाड़ी अभी खुली है, जिनको थोड़ा इनकम हो रहा है, जो थोड़ा और क्वालिटी बढ़ाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। जिनका मतलब है पॉकेट पे इतना पैसा कि घूमने जाते हैं, थोड़ा मतलब लाइफ सेट है, वो लोग कर सकते हैं। और इसमें वर्चुअल टूर जो लोग देना चाह रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट एजेंट, इनको बहुत अच्छा सूट करेगा, क्योंकि 360 डिग्री आजकल रियल एस्टेट में काफ़ी इस्तेमाल होने लगा है। और 360 अगर आप अच्छे क्वालिटी कैमरा शूट करते हो, प्रॉपर्टी अच्छी फील होने लगेगी, लोगों को डिटेल दिखेगा, कलर दिखेगा, तो ये जेन्युइनली एक अच्छा टूल बन जाता है। और उनके लिए तो मनी मेकिंग टूल है, तो इसका पैसा इसके लिए वो मतलब 1-2 महीने में रिकवर कर लेंगे। तो ट्रैवल व्लॉगिंग्स हो गया, 360 डिग्री टूर्स हो गया, तो ये काफ़ी चीज़ कर सकता है। तो यही समझिए मेन आप खर्चा दे रहे हो 2 बड़े-बड़े सेंसर के बारे में। तो ये मॉड्यूल जो है आपका, ये समझिए यानी ये कैमरा लेंस मॉड्यूल जो है ये ऐड ऑन है। ये 360 का 1RS का कोर आपका सेम रहेगा, अगर बस पुराना वाला है वो भी काम कर सकता है, और अगर आप ब्रांड न्यू खरीदना चाहते हो तो पूरा सेट खरीद सकते हैं। सेम CPU है, बस आपका बैटरी बदल रहा है। बैटरी इसलिए बदल रहा है क्योंकि डिज़ाइन उसका सपोर्ट नहीं करता, तो बैटरी अब नीचे से लग रहा है और उसी स्कोर में बस उनको ढक्कन निकाल के आप बैटरी लगा दिए, USB-C से बैटरी लग जाएगा और लेंस आपको खरीदना पड़ जाएगा। और ये समझिए कि 360 डिग्री कैमरा में मैंने आपको बताया दाम बहुत सारे आते हैं, और 1 इंच का भी पहले कंपनी ट्राई की थी, लेकिन वो $2,000 $1,200 ये सब रेंज में आता था। $800 में 2 इंच मतलब 2 1 इंच सेंसर देना बहुत रेयर बात है। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं, उस दाम से मार्केट को आप स्टडी करते हैं, वन ऑफ दी बेस्ट फुटेज आता है। क्या ये लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है? क्या ये फुल फ्रेम से भिड़ सकता है? क्या ये मतलब 1 इंच के कैमरा से भिड़ सकता है? नहीं, क्योंकि ये फिश आई लेंस देने के चक्कर में क्वालिटी खत्म हो ही जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, वो फिजिक्स है। आप इतने से एरिया में फोकस करेंगे, बहुत शार्प इमेज आएगा, उसको पूरा 360 कर देंगे वो फिश आई डिफेक्ट आ ही जाएगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको आप कंपेयर करने के लिए दूसरे 360 डिग्री कैमरा से करेंगे, जमीन आसमान का अंतर है। अगर यानी लाइट है, जैसे आप बीच में गए हुए हैं, बम लाइट है, बढ़िया से आपको अंतर पता चलेगा, इसके रंग ज़्यादा नेचुरल लगेंगे, ज़्यादा ओवर प्रोसेस्ड नहीं लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा फील आ रहा है।
लो लाइट में जाते हैं, नॉइज़ कम आएगा, तो आपको थोड़ा फील होगा कि थोड़ा बेटर है। और ये समझिए कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, ना कि वाटर प्रूफ। ये एक्शन कैमरा जैसा नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं वैसे इन्वायरमेंट में, लेकिन सावधानी बरतें। पहली बात, इसका लेंस डोम्ड है, यानी कि बाहर निकला हुआ है, गिरेगा, क्रैक करना, स्क्रैच करना वो तो होगा ही। और प्लस ये पानी ऐसा है कि अगर मान लिया आप कैमरा लेकर कर रहे हो, बारिश होने लगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पानी में डुबाने गए तो बोलेगा भैया ये क्या कर रहे हो, क्योंकि आप खुद ही समझिए मॉड्यूलर पीसेस में बनाया गया है। ये उसका केस है, केस के अंदर बैटरी डालना होता है, यूएसबी सी बैटरी, फिर आपको ये डालना होता है जो कोर मॉड्यूल है और लेंस मॉड्यूल। और ये 6K 30 FPS देता है। अब यह बात समझिए कि जनरली 4K काफ़ी अच्छा है, काफ़ी। तो 6K की उतनी ज़रूरत नहीं होती है अगर आप नॉर्मल फ्रेमिंग में देखें। तो यहाँ पे 6K क्यों चाहिए? क्योंकि बात है कि आप उसको क्रॉप इन करोगे, यानी कि 360 डिग्री में वो 4K ये 6K को स्ट्रेच कर रहा है ना, तो इतना ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं है। इसीलिए प्रोफेशनल सब फुटेज कैमरा में देखेंगे तो वो सब 11K 12K तक चला जाता है। कारण वही है कि जब आप उसे क्रॉप करोगे तब एक छोटा सा आप एरिया में फील्ड ऑफ व्यू जहाँ आप जैसे श्रिंक करोगे नॉर्मल में, वहाँ आपको पता चलेगा भाई इसमें तो उतना रेजोल्यूशन नहीं है। इसीलिए 6K लग सकता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। लेकिन पहले से बेटर है, क्योंकि अगर आपको उतना ही सिर्फ 4K दिया जाता और फ्रेम रेट बढ़ा देते तो साइड इफेक्ट होता कि वो आप थोड़ा सा भी क्रॉप इन करते हो नहीं सूट कर पाता। तो 6K दिया गया है 30 FPS पे, बोले थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और 60 मिनट तक ये रिकॉर्डिंग कर सकता है, उसके बाद या तो बैटरी खत्म हो जाए तो ये ओवरहीट कर जाएगा। तो ये मॉड्यूल के बारे में बात हुआ। अब बात करते हैं इसके ऐप के बारे में। यहीं पे इसका मेन मैजिक है। कंपनी कई बार चाहे वो नाइकॉन हो, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो कैनन हो, जनरली टट्टी ऐप्स बनाती है। यहाँ पे ये लोग वैसा नहीं करते, जेन्युइनली शुरू से बहुत मेहनत कर रहे हैं और परत दर परत मेहनत करते करते बहुत एडवांस तक ले जा रहे हैं। तो अब ये ऑलमोस्ट मैजिक लेवल पे आ गया है और यूजफुल है। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आप 360 डिग्री वीडियो बनाते तो सब चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो आपके कोई काम का नहीं है। कभी वैसा चीज़ नहीं हो। 360 लोग इसलिए लेते हैं ताकि फ्रेमिंग कर सके अपने हिसाब से, क्योंकि अगर आप 360 आप किसी को डायरेक्ट 360 फॉर्मेट में भेज रहे हो तो बल्ले बल्ले, क्योंकि वो VR ग्लास में देख रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर वैसा नहीं किया जा रहा तो लटक जाएंगे। तो बात यह है कि 360 लेता है और AI के माध्यम से उसे क्रॉप करके दिखा देता है। मतलब आपका ये मूवी ये खुद बना देगा। मतलब आपका 360 कैमरा ये रिकॉर्ड कर रहा है और उसको ये क्रॉप कर करके जूम इन कर करके अपने से एक मूवी बना देगा। ये AI के बेसिस में हो रहा है, क्योंकि ये इतने सालों से बैकग्राउंड में मेहनत करे जा रहे हैं और पर जनरेशन में इंप्रूव करते जा रही है। एक्चुअली काफ़ी अच्छा यूजफुल आ जाता है। और मान लीजिए अगर आप मैनुअली जाके एडिट भी किए मोबाइल में तो थोड़ा तो मतलब वो स्मूथनेस नहीं आएगा। AI समझ जाएगा कि ये करना क्या चाह रहा है, उसको हम थोड़ा बटर लगा देते हैं। तो वही समझिए कि AI बेस्ड 360 फुटेज को प्रोसेसिंग करना बहुत फायदेमंद है। प्लस फ्लैट की फ्रेमिंग भी आप इंसर्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लिया आप अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, फिर गाड़ी का चेहरा दिखाना चाहते हैं, कैमरा पकड़ तो लेगा कि वो गाड़ी है, गाड़ी पे फोकस कर देगा, लेकिन आपका चेहरा पे दिखाना है तो आप वहाँ मोबाइल में की फ्रेम एडिट कर दीजिए, वो पकड़ लेगा सब चीज़। और इसका डेस्कटॉप ऐप भी उन्होंने ढंग से बनाया है और प्रीमियर का प्लगइन है, यानी अडोबी स्वीट में भी उसे आप डाल के काम कर सकते हैं। तो यही समझिए घूम फिर के ये कंपनी सिर्फ ऐसा नहीं हमने हार्डवेयर बनाया हुलुलुलु, यहाँ पे हार्डवेयर बना के ये लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं कि आप इसे इस्तेमाल कर सको बिना अपना बाल खींचे हुए। तो इसमें ईजी टू यूज़ है और रियल टाइम में भी एडिटिंग है। ये पहले वाले में दिक्कत था कि पूरा फुटेज जो है आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए। अब बड़ा फाइल है, बड़ा फुटेज बन रहा है, 6K बन रहा है, तो मतलब थोड़ा टाइम लगता है ट्रांसफर में। अब है कि अगर छोटे-छोटे क्लिप्स हैं, बहुत लंबे नहीं, मतलब 6-7 मिनट का क्लिप है तो बात अलग है। लेकिन अगर कुछ 40-50 सेकंड का क्लिप है, आप उसे रियल टाइम में एडिट कर सकते हो मोबाइल में और उसके बाद डायरेक्ट आप फाइनल रेंडर एक्सपोर्ट कर लो। तो हिसाब में वही समझिए कि बहुत सारा छोटा-छोटा चीज़ है जो आपका लाइफ बहुत आसान कर देगा और बिना ऐप के तो इसका फुल मज़ा आप ले नहीं पाएँगे। और ऐप में ही इस कंपनी ने पूरा मेहनत करा, इसीलिए लोग इससे खुश हैं। क्योंकि वही समझिए, जैसे मैं आपको जेन्युइनली बोल दूं कि एक भी ऐप नहीं है, शायद पैनासोनिक में है कि आप रॉ फाइल डायरेक्ट निकाल सकते हो, जबकि आप रॉ फाइल आजकल एडिट कर सकते हो मोबाइल फोन में। कैमरा कंपनी बोलती है हम नहीं देंगे आपको, हम देबे ही नहीं करेंगे, आपको जबरदस्ती का FTP का इस्तेमाल करके निकालना पड़ेगा फाइल। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह की कंपनी दिखा रही है दुनिया को कि एक ऐप से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप उस पर थोड़ा मेहनत करें। तो ऐप बहुत अच्छा है जेन्युइनली। अब बात करते हैं उसके बाद भी इन्होंने एक्स्ट्रा भी काफ़ी चीज़ डाला है, जैसे कि किसी को बुद्धि आया कि आप ऑफिस में हो, स्टार्टअप्स में हो, तो काफ़ी लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में एक दिक्कत होता है कि टेबल है, टेबल के मतलब एक तरफ 3 लोग हैं, एक तरफ 3 लोग हैं, कैसे रिकॉर्ड करें? यहाँ सब लोग मतलब एक जगह देखते हैं तो किसी का चेहरा ठीक से दिखता नहीं है, जो कि मेरे साथ होता था ऑफिस में। जैसे कि ये टीवी है, यहाँ पे बड़ा सा वेबकैम है, यहाँ टेबल है, टेबल में 3 लोग इधर देख रहे हैं। इनका भैया टेबल के बीच में रख दीजिए, तीनों लोग को स्प्लिट स्क्रीन में डाल दीजिए। ये मतलब फाइनली किसी ने सोचा ही नहीं था अभी तक कि ये भी किया जा सकता है। 360 डिग्री कैमरा है, परफेक्ट वेबकैम होगा कॉन्फ्रेंस के लिए, जहां पे आपके ज़्यादा लोग हैं, एक टेबल के आसपास है, आराम से आप सबको क्लिप करके निकाल सकते हो। थैंक यू। बहुत यही बोल रहे हैं, मतलब कि एक होता है कि हार्डवेयर बना लेना बच्चों को खेलने की चीज़ है, उसे ऐसा बना पाना जो आप आराम से आंख मूंद करके इस्तेमाल कर सकें, वो मेन डिफिकल्ट पार्ट होता है।
तो इस पे वही कर रहे हैं। फिर आप ये समझिए ये लोग कोल्ड शू भी रिलीज़ कर रहे हैं इसके साथ। इस कोल्ड शू का फ़ायदा ये है कि इसमें अगर आप माइक्रोफ़ोन लगा रहे हैं, जैसे मेरा ये है, तो इसका एक रिसीवर लगा हुआ है कैमरा के ऊपर। अगर उसको आप इस माउंट पे लगाते हैं, ये कंपनी ने ऐसा डिज़ाइन किया कि इतना एरिया में सॉफ्टवेयर उसे क्लिप कर देगा, यानी कि इनविजिबल हो जाएगा, दिखेगा नहीं 360 में। तो वहाँ पे आप लगा दीजिए। तो अगर आप एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये मोनो ही रिकॉर्ड करता है, तो आप अगर जैसे मान लीजिए स्टीरियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 2 अलग-अलग चैनल में नहीं जाएगा। वो थोड़ा-सा अजीब बात है, बट कुछ नहीं से बहुत बेटर होगा। और अगर आप सिंगल पर्सन है तब तो सोचना ही नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं। और अगर मान लिया आप डुअल पर्सन का कुछ कर रहे थे, जैसे एक बंदा कैमरा के आगे चल रहा था, एक पीछे चल रहा था और दोनों का रिकॉर्डिंग था, ट्रैक सिंक करने में तो आसानी हो जाएगी ना, क्योंकि जैसे रोड के बारे में बात कर रहे हैं, डीजीआई माइक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब में ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो अगर आपका एक अच्छा स्टीरियो मिक्स वहाँ चला गया है, पहले उसी से देख लीजिए, शायद काम हो जाए। अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, आप उसको सिंक कर सकते हैं। तो ये कोल्ड शू बनाना कि डीजीआई और रोड माइक लग सके, सोच रहे हैं, मतलब किसी ने ठंडे दिमाग से सोचा कि इस तरह के इक्विपमेंट आजकल बिक रहे हैं, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या पता इसका कोई लोग इस्तेमाल करना चाहें। समझ रहे, काफ़ी अच्छा किया। फिर सेल्फी स्टिक का पुराना वर्जन में था, ट्विस्ट लॉक था, तो उसमें काफ़ी लोग का शिकायत है कि यार फील नहीं चाहिए, फटाफट करो, मेरे को लड़ना नहीं है, ट्विस्ट लॉक नहीं करना है। तो उसके हिसाब से फ्रिक्शन बेस पे स्टिक बनाए। और क्या स्टिक को आप बदल सकते हैं? हाँ भी, नहीं भी। हाँ, आप बदल सकते हैं अगर इससे बेटर स्टिक है तो। लेकिन अगर इसे लुच-पुच स्टिक आप डालें, वो झुकने लगा, तो कैमरा का सेंसर उसको ठीक से ऑक्लूजन एरिया में नहीं रख पाएगा। कैमरा मान के चला कि मेरा स्टिक इस कोन के अंदर है, वो कोन को काट करके हटा दे रहा है। अगर वो कोन से बाहर निकल जाता है, यानी आपका स्टिक बेंड कर जा रहा है, तो वो कोन से बाहर निकलेगा और स्टिक नहीं मिट पाएगा। इसीलिए आपको ढंग का ट्राइपॉड चाहिए। और वही समझिए कि आपको इससे लगेगा कि पूरा ड्रोन जैसा फीलिंग आ रहा है। और बहुत सारा ऐसा छोटा-छोटा, इनके साइट पे जाइए, देखिए बहुत सारा ऐसा छोटा-छोटा कट्स है जो आपका लाइफ आसान करता है। आपसे लड़ाई नहीं करते कि नहीं हम नहीं करने देंगे। नहीं, क्यों नहीं करना? नहीं सर जी, आपका इक्विपमेंट है, आप अपने समझ के यूज़ कीजिए, आप चिल मारिए। तो उस मामले में जनरली मैं काफ़ी खुश हूँ इस कंपनी को देख के कि महँगा इक्विपमेंट बना रहे हैं लेकिन सिर नहीं खा रहे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सोनी $2,000 के, $2,500 का, हम नहीं देंगे रॉ फाइल ट्रांसफर करने का। क्यों नहीं देंगे? अरे हम नहीं देंगे तो उसके कंपेयर में मैं जेनुइनली खुश हूँ कि ये दिखा रही कि इकोसिस्टम, सोच ली ये इतना अच्छा सिस्टम है कि भैया आपका 360 कैमरा है, शांति से उसको 2x2 कर सकते हो आप। किसी ने नहीं किया था अभी तक। तो मतलब होगा, कोई ना कोई तो होगा। आई होप, जेनुइनली होप कि कोई ना कोई होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं मतलब एक टूल को अच्छे से इस्तेमाल कर पाना, उसके लिए क्लिप बनाना, उसके लिए स्टिक्स बनाना, सब चीज़ करना, एक दिखाते हैं कंपनी सुन रही है कस्टमर का। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस कैमरा, मतलब अप्रोच से। महँगा ज़रूर है, लेकिन जो अप्रोच पे चल रहे हैं उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। इसका नाम मैं बोलूँगा भी नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में आया, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।